अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीएमएस यानी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये एडवर्टाइजमेंट दी है जिसके अंदर सारा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट, उनके मार्क्स, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके ग्रुप भी बता दिए हैं इसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। और इसके अलावा इसका अप्लाई करने का तरीका, लास्ट डेट बता दी गई है। तो नाज़रीन इस वीडियो के अंदर आपको इन जॉब की मुकम्मल तफसीलात बताई जाएंगी कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वगैरह वगैरह, जो भी इसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर हैं, तो आपको सारा कुछ बताया जाएगा। सो अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको जॉब्स की अपडेट मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो वैकेंसी है इसका नाम है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, जिसको हम पीएमएस कहते हैं, और बहुत ही इंतज़ार के बाद इसकी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। और ये 17 स्केल की जॉब है। इसके अंदर टोटल 80 पोस्ट हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है नाज़रीन वो ग्रेजुएट डिग्री रिक्वायर्ड है। सेकंड डिवीजन के साथ आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हो, ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एज की बात करें तो 21 to 30 ईयर्स है। 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए। और कुछ ऐसे हैं कि आप उनको 35 ईयर की एज लिमिट दे दी जाती है। कुछ ऐसे केसेस हैं, ये एज वाले क्राइटेरिया के अंदर लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो जेंडर है पंजाब के अंदर मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, सभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आप डोमिसाइल पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किसी प्रोविंस के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और आपकी जो पोस्टिंग है वो भी पंजाब में ही किसी जगह पे होगी। इसके अलावा नाज़रीन उन्होंने कंपलसरी सब्जेक्ट इसके बताए हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट बताए हैं। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि पीएमएस के साथ साथ, चूँकि ये भी 17 स्केल की जॉब है, तो इसके साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की भी जॉब आई है। ये भी 17 स्केल की है। ये जहाँ पे पहले वाला जो टैब है इसके अंदर पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस लिखा हुआ है, तो इसी के नीचे एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर लिखा हुआ है। 17 स्केल की ये भी जॉब है। इसके अंदर 25 पोस्ट हैं। और इसके अलावा थर्ड वाली पोस्ट भी इन्होंने बताई है, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर 17 स्केल के ऑफिसर की ज़रूरत है। इसके लिए 14 पोस्ट अवेलेबल हैं। तो नाज़रीन अगर आप पीएमएस के अंदर अप्लाई नहीं करना चाहते, इन तीनों में से किसी भी एक के अंदर अप्लाई आप कर सकती हैं, यानी जो आपको सूटेबल लगती है, जो आपके लिए, जिसका आपके अंदर इंटरेस्ट है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका रिटन एग्जामिनेशन के लिए नाज़रीन 6 इसके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और बाकी जो हैं आपने 3 पेपर ऑप्शनल के देने होते हैं। और ऑप्शनल के लिए नीचे ग्रुप बनाए गए हैं, तो वो आपको बाद में बताते हैं। पहले कंपलसरी सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश ऐसे है 100 मार्क्स का, इंग्लिश प्रेसी है 100 मार्क्स का, उर्दू है 100 मार्क्स का। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ है और एथिक्स है नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए 100 मार्क्स का, पाकिस्तान स्टडीज़ है और जनरल नॉलेज है। ये सब जो है 100 मार्क्स के हैं, जिनमें से जो जनरल नॉलेज है, जीके है, ये सब ऑब्जेक्टिव होगा यानी सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्टिव होंगे। और इसके अंदर नाज़रीन आपने मार्क्स गेन करने होते हैं। ये जो 6 पेपर हैं ये आपके कंपलसरी हैं। और इसके बाद जो ऑप्शनल हैं, ऑप्शनल के लिए ये आप ग्रुप देख सकते हैं। ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। इन सब में से आप किसी भी एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। आप किसी एक ग्रुप में से 2 सब्जेक्ट को चूज़ नहीं कर सकते। लाइक आपके पास लास्ट वाला ग्रुप जी है, इसमें से अगर आपने पंजाबी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया है तो आप इसके अलावा इसी ग्रुप जी के अंदर जो बाकी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं आप उनको ऑप्ट नहीं कर सकते। आपने एक ग्रुप में से एक ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ये हो गया आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी टोटल 600 मार्क्स के हैं। तो इस तरह आपके कंपलसरी और टोटल जो ऑप्शनल हैं उनको मिला के आपके पास 1200 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद नाज़रीन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इसी के नीचे उन्होंने नोट लिख दिया है कि अगर आपने इसको क्वालिफाई करना है तो आपके हर पेपर में 40% मार्क्स होना ज़रूरी है। और जो ओवरऑल आपका रिजल्ट है, जो एग्रीगेट है, उसके अंदर आपके 50% मार्क्स होंगे तो ही आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। यानी 600 मार्क्स आपको चाहिए हैं अगर आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होना है, क्योंकि टोटल जो है वो 1200 मार्क्स हैं। तो आपने टोटल 50% मार्क्स लेने हैं, हासिल करने
करने हैं अगर आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है। इसी तरह इंटरव्यू के अंदर आपने 50% मार्क्स लेने होंगे अगर आपने मेरिट लिस्ट के अंदर आना है और अपने आप को सिलेक्ट करवाना है तो। इसके बाद नाज़रीन, इसमें अप्लाई करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि इन्होंने लिखा हुआ है ऑप्शनल सब्जेक्ट के नीचे लाइन लिखी हुई है, सिलेबस फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इज़ अवेलेबल ऑन PPSC वेबसाइट। यानी ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इनका क्या सिलेबस है, क्या चीज़ आपने पढ़नी है, तो वो PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका सिलेबस लिखा हुआ है। ऑनलाइन नाज़रीन इसके अंदर अप्लाई होगा। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.ppsc.gop.pk इस पे जाना है और आपने वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। और आप PPSC का कोई भी टेस्ट देते हैं, PPSC के अंदर PPSC के ज़रिए आप कोई भी टेस्ट देते हैं तो 600 फ़ी होती है, तो वो आपने फ़ी पे करनी होगी, आपके ये अप्लाई प्रोसेस का हिस्सा है। और इसमें अप्लाई करने के लिए जो क्लोजिंग डेट है वो 5 जनवरी 2026 है। 5 जनवरी से पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। नाज़रीन, ये क्लोजिंग डेट्स के लिए इन्होंने एक चीज़ ये इस एडवर्टाइजमेंट के बिल्कुल स्टार्ट पे लिख दी है कि ऑनलाइन दरख्वास्तें आखिरी तारीख की रात 12 बजे तक दी जा सकती हैं। इसके बाद कोई दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी, लिहाजा आखिरी तारीख का इंतज़ार ना कीजिए। तो इसका मकसद बिल्कुल यही है कि आपने अगर अप्लाई करना है, आपका इरादा है अप्लाई करने का, आपने पेपर देना है, तो ये वेट ना करें कि लास्ट डेट आएगी या फिर लास्ट वाला वीक आएगा तो मैं उसमें अप्लाई करूँगा या करूँगी। तो आपने पहले ही इसमें अप्लाई कर लेना है ताकि आपका अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट हो और आप अपनी पूरी तैयारी जो है, पूरा फोकस जो है अपनी तैयारी पे दे